हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस 2 मिनट सीरीज में आज हम पढ़ेंगे साइंस एंड टेक के अंडर इमेज ऑफ ब्लैक होल के बारे में। नासा ने रिसेंटली एक इमेज शेयर की है M87 गैलेक्सी के ब्लैक होल के बारे में, तो हम उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के थ्रू ये इमेज ली गई है। बेसिकली ये कोई सिंगल ऐसे टेलीस्कोप नहीं है, 8 टेलीस्कोप्स लोकेटेड है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, अलग अलग कंट्रीज़ में, जिनकी डेटा को इंटरपोलेट करके इंटरफेरोमेट्री के टेक्निक को यूज़ करते हुए ये इमेज बनाई गई है। ठीक है जी। एंड इवेंट होराइजन होता क्या है, ये अल्टीमेट बाउंड्री है किसी भी ब्लैक होल की, जिससे बाहर जो कोई चीज़ है वो एस्केप नहीं कर सकती ब्लैक होल के। एंड ये जो आप लाइट देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली गैस जो जा रही है ब्लैक होल के अंदर, एंड हुज शैडो इज द डार्क होल इन द सेंटर। तो एग्जैक्ट शेप जो होगी रिंग की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करती है ब्लैक होल के, जो लाइट को बेंड कर रहा है। तो इसीलिए जो जैसी भी शेप आप ये बाहर देख रहे हैं, ये डिपेंड करती है कि ग्रेविटी कितनी है ब्लैक होल की। एंड जो मैटर है जो अट्रैक्ट होता है जो बाय द ग्रेविटी ऑफ द ब्लैक होल, वो ऐसे इजीली फॉल नहीं करता ब्लैक होल में, इट स्पाइरल्स, तो वो ऐसे घूमता घूमता अंदर जाता है। एंड इसीलिए जो टेम्परेचर्स हैं इस मोशन की वजह से वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उस मैटर के, एंड मैटर एनॉर्मस टेम्परेचर्स पर हीट होना स्टार्ट हो जाता है। इनफैक्ट कि वो प्लाज्मा स्टेट में चला जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंटेंस रेडिएशंस वो एमिट करता है। इसी के साथ एक और जो टेक्निक रिलेटेड है, दैट इज़ ग्रेविटेशन लेंसिंग। तो इसका मतलब क्या है कि जो अगर हम ब्लैक होल को समझें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रेविटी है, एनॉर्मस ग्रेविटी है, बहुत कम जगह पर लोकेटेड है। एंड इसी वजह से जो भी लाइट रेज हैं वो अपना थोड़ा पाथ डेविएट कर जाती हैं, बेंड हो जाती हैं टुवर्ड्स द ग्रेविटी। तो ये जो ब्लैक होल के अराउंड लाइट है, उसी पर ये फिनोमिना सिर्फ जो एप्लीकेबल है नहीं होता। इनफैक्ट जो पीछे से लाइट आ रही है ब्लैक होल के, वो भी इस फिनोमिनन का शिकार हो जाती है एंड थोड़ी बेंड हो जाती है। एंड इसी बेंडिंग को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन लेंसिंग, जो कि फाइनल हमें जो शेप है रिंग की वो डिटर्मिन करके बताती है। एंड इनफैक्ट जो इनर शेडो है, जो हमारा इवेंट होराइजन है, जो इमेज ली है, वो भी उसी के ऊपर डिपेंड करती है। ग्रेविटेशन लेंसिंग बोलते हैं इस पूरे फिनोमिना को। इसके बाद 230 गीगाहर्ट्ज का की जो फ्रीक्वेंसी थी, जिसके ऊपर जो इमेज है वो ली गई है, तो ये ही हमने क्यों चूज़ की, क्योंकि अगर हम इससे कम फ्रीक्वेंसी चूज़ कर रहे थे तो जो इनर रीजन है, जो ब्लैक होल है उसकी, वो ओपेक बन जाती एंड जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाती। मोरोवर अगर हम इससे ज़्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी लेते तो जो एटमॉस्फेयर है हमारे अर्थ का, वो रेडिएशंस को ब्लॉक कर देता, तो इससे जो है वो पिक्चर्स क्लियर नहीं आती। इसके बाद अगर हम टेलीस्कोप की बात करें कि क्या एक सिंगल टेलीस्कोप केपेबल था इसकी पिक्चर लेने के लिए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर एक सिंगल टेलीस्कोप हमारे पास अर्थ साइज़ का टेलीस्कोप होता तो ही ऐसी पिक्चर लेना पॉसिबल था। इसीलिए हमने 8 अलग अलग प्लेसेस के ऊपर जो टेलीस्कोप्स हैं उनको कोलेट करके इंटरफेरोमेट्री की टेक्निक को यूज़ करते हुए, बेसिकली इंटरफेरेंसी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उनको सुपर इम्पोज करके एक वेव बनाई जाती है। तो इस टेक्निक को यूज़ करते हुए ये पिक्चर बनाई है। एंड क्या कोई इंडिया का टेलीस्कोप था जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था? तो नहीं, इंडिया में कोई भी सब मिलीमीटर टेलीस्कोप की जो वेवलेंथ के टेलीस्कोप हैं वो नहीं अवेलेबल। इंडिया में दो दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप्स ऑल्दो अवेलेबल हैं। जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है हमारा पुणे में, एंड ऊटी रेडियो टेलीस्कोप है। तो ये दो टेलीस्कोप्स हैं, लेकिन ये सेंटीमीटर एंड मीटर वेवलेंथ के ऊपर ऑपरेट करते हैं। जो शॉर्टर वेवलेंथ है, सब मिलीमीटर वेवलेंथ है, बेसिकली वहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए इनको यूज़ नहीं किया गया। सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू।